यूके की 9 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा 22 हायर एजुकेशन इदारों ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन कर दिया। क्या इस दिसंबर में 12,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाएगा? धड़ाधड़ पाकिस्तानियों की वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की पीछे वजह क्या है, ये सब जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 9 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिन्होंने यूके के जो जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली उनको बैन कर दिया है कि उनका वीज़ा नहीं लगेगा, अब हम उनको एडमिशन नहीं देंगे। अब एडमिशन के साथ, और ये वो वाली यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा जिनका ईजीली आपको एडमिशन मिल जाता था, आपका एडमिशन लेटर आ जाता था, और हमारे बहुत सारे जो एजेंट्स हैं उनका कारोबार ही सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज़ के सिर पर चल रहा था कि यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मंगवा लिया, और बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस वजह से वो फ्रॉड लगाते थे। एडमिशन लेटर जनाब मंगवा लिया है, ये देखे जी आपका एडमिशन लेटर आ गया हुआ है, लाएं मुझे 50 लाख दे दें, लाएं मुझे 20 लाख दे दें, 10 लाख दे दें, इस तरह पैसे लेके तो बैठ जाते थे। आगे वीज़ा प्रोसेसिंग हो ना हो, पैसे लेके बैठ जाते हैं और साल हा साल जो गोली है वो कराते रहते हैं, जो एजेंटों का आमतौर पर मामूल होता है। तो इसमें जो मेरी पिछली वीडियो है, बहुत सारी तनकीद भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा जी ऐसा नहीं है, इस तरह का नहीं है, लेकिन आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू की थी, बड़ा मेरे पास जो एक प्रूफ था, उसके बाद मैंने ये गुफ्तगू की थी। आज मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बताने जा रहा हूँ कि किन यूनिवर्सिटीज़ ने बैन किया और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी जो 22 ऐसे इदारे हैं जिनकी जो कि पूरा ही नहीं उतर रहे, जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी बनाई है उन्होंने, नई जो इमिग्रेशन पॉलिसी उनका जो कानून नाफिज हो चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को में ये भाम पाया जाता है कि शायद अभी ये उन्होंने पॉलिसी बनाई है, ये इम्प्लीमेंट होगी, नहीं होगी। भैया नहीं, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी है, क्योंकि सितंबर 2026 में जो एडमिशन होने थे, जो नेक्स्ट आपका ईयर आ रहा है, जिसमें अभी लोगों ने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हुए हैं, आइट्स में लगाए हुए हैं, बाहर बोर्ड्स भी आपको नजर आएंगे इन एजेंट्स के, उन्होंने लगाए हुए हैं कि आ जाएं जनाब, हमने यहाँ पे लूट सेल लगाई हुई है। वो सिर्फ मनी मेकिंग बिजनेस है लोगों के साथ। अब इस नाम पे जो फ्रॉड होता था उसका अभी भी फ्रॉड हो रहा है। ये यूनिवर्सिटीज़ के जो मैं नाम आपको बताऊंगा, आपने एक दफ़ा जब आपके बच्चे का एडमिशन लेटर आता है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ ने तो 2026 सितंबर में जो फॉल हो रहा है उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे कह दिया हमने इनमें एडमिशन पाकिस्तानी और स्पेसिफिकली बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को हमने नहीं देना। क्योंकि उसकी रीज़न भी मैंने बताई थी। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास 2 तरह के थे स्टूडेंट्स जो जाते हैं। एक पहली तरह के वो होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, वो जाते हैं, जाके वो स्पेसिफिकली सिर्फ पढ़ने के लिए। करोड़ों रुपया होना एक अलग चीज़ है, वो आप वेल ऑफ हैं, पीछे से आपकी फैमिली वेल ऑफ है, आपको वो स्टडी के लिए भेजते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। बहुत सारे जो मिडिल क्लास हैं वो भी जाते हैं और जाके वो साथ साथ अपना काम भी करते हैं पार्ट टाइम, और फिर स्टडी को भी टाइम देते। लेकिन जब आप कर देते हैं, पार्ट टाइम नहीं रखते, आप काम को फुल टाइम बना देते हैं। वो जो पार्ट टाइम था आपने स्टडी को सेकेंडरी बना दिया और फर्स्ट आप कर लेते हैं उसको, जॉब को। जो ये स्पेसिफिक कर देते थे, स्टडी को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्लासेस में जाना नहीं, उन्होंने ये थोड़ा उनके लिए स्ट्रिक्ट किया है। दूसरे टाइप के लिए जो लोग हैं उन्होंने कहा है जी आपने यहाँ पे आए, स्टडी करें। अब स्टडी के अलावा जो आप ये ख्वाब लेके आ रहे हैं कि हमने यूके में जाके सेटल हो जाना है, वहाँ का रह जाना है और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमने वीज़ा अपना एक्सटेंड करवाते जाना है, यहाँ से कमाई करनी है, उनका इस तरह नहीं चलेगा कि स्टूडेंट वीज़ा पे आप आएँ, आप यहाँ पे एजुकेशन हासिल करें। जब आपका जो मुद्दत दी गई है आपकी वीज़े की, उसको जब एक्सपायरी से पहले अब तो उन्होंने 8-9 माह पहले मेल्स करना शुरू कर दी हैं। पेरेंट्स को भी वो मेल करते हैं और स्टूडेंट्स को भी मेल करते हैं कि भाई आपका इतना टाइम रह गया, अब आप वापसी की राह इख्तियार करें। अगर आप यहाँ पे दोबारा से कोई एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि होता ये था कि 3.5, अगर 4 साल का वीज़ा है, 3.5 साल तक उनकी जान को कोई खतरा नहीं था होता। जब आखिरी सेमेस्टर चलता था उनकी जान को खतरा होने लग जाता था। पहले वो पाकिस्तान आते थे, जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की जान को खतरा नहीं होता, मसाइल होते हैं, किसी की फैमिली में कोई मसाइल होते हैं, किसी को स्टेट से कोई इशू होता है, इस तरह के मसाइल चलते हैं। लेकिन जो असाइलम का एक लफ्ज़ था, जो हकीकी लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स का जो फ़ायदा उठाते थे जो लोग, उनको भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जो मतलब कि एक साल में 20,000 एप्लीकेशन हो जाना, 20,000 लोगों को खतरा हो गया है, इकट्ठे खतरा हो जाना, ये समझ में नहीं आता। लोगों की दुश्मनियां भी होती हैं, तो अब वो दुश्मनी वाले भी पिसेंगे इसमें। ये जो नया कानून आ गया है
ये वो कहते हैं कि चंद लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए जो असल लोग हैं उनका भी हक मार देते हैं। तो इसमें ये स्टूडेंट वीज़ा में भी यही हुआ और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी अब नहीं, अब हमने ना तो कोई असाइलम अप्लाई कर सकेगा, ना हमने यहाँ पे जो दूसरा चक्कर था जिसमें हनी ट्रैप का मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी बच्चियों को मैसेज करना, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करना कि हम यहाँ से जो लोकल है उससे शादी कर लें और हमारे जो सिर्फ ये कि हमारे स्टे की मुद्दत यहाँ पे बढ़ जाए, अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी आ रही है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, वॉल्वरहैम्पटन है, सुंदरलैंड यूनिवर्सिटी है, कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी है, हर्टफोर्डशायर है और ग्लासगो यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी है, बीपीपी यूनिवर्सिटी है, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है। तो ये जो पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में एक भाई ने कहा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, वो शायद कोई एजेंट थे, तो आप पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको नज़र आ जाएंगे। तो वो इस पे बड़ा बोल रहे थे, तो ये मेरा उनके लिए है, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में किसी का एडमिशन करवा के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें तो मैं आपको मान जाऊँगा, और अगर नहीं करवा सकते तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने माजरत ज़रूर करनी है अपने पिछले कमेंट के ऊपर। तो अब होम डिपार्टमेंट ने सख्त स्क्रूटनी की यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि आपने किसी ऐसे बंदे को जो सिर्फ स्टडी के लिए आता है उसको एडमिशन देना है, दूसरे किसी बंदे को आपने एडमिशन नहीं देना, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग की उन्होंने कहा हमारा काम है, हम वीजे के ऊपर स्क्रूटनी करेंगे। आप देखते हैं आप कितने इंटरव्यूज हो रहे हैं, 3-3 4-4 इंटरव्यूज आपको देना पड़ रहे हैं, पहले नहीं था होता, क्योंकि कहा जाता था कि यूके का वीजा सबसे आसान है, जो मर्जी जाए जाके स्टूडेंट वीजा अप्लाई करे, जनाब उनका बिजनेस है, यूनिवर्सिटीज एडमिशन भी दे देती हैं, यहाँ से वीजा भी लग जाता है, लोग वहाँ पे चले जाते हैं, जाके IELTS अप्लाई करते हैं और वहाँ के ही होकर रह जाते हैं। अब नहीं, लड़का आए, पढ़ें, डिग्री लें, अगर हमारा दिल हुआ, अगर हमें आप पसंद आए, आपने अच्छा बिहेव किया, आपने डिग्री को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, तो तब हम सोचेंगे आप एप्लीकेशन यहाँ पे देंगे जॉब के लिए, अगर आप एलिजिबल हुए आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ आप अपने घर जाएं या किसी और जगह मूव कर दें। लोगों को जो डिग्री कंप्लीट कर लेता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उन लोगों को पड़ा है जो वहाँ पे डिग्री के नाम पे जाके बाद में असाइलम अप्लाई करते हैं, दूसरे डिफरेंट बेनिफिट्स की तलाश में रहते हैं, ये उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। और अभी जो 22 हायर एजुकेशन जो इदारे हैं उनकी ये जितनी भी पॉलिसी उन्होंने दी है यूके गवर्नमेंट ने, ये उसके ऊपर पूरा ही नहीं उतरते। और शुनीद ये है, ये सरकारी में रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि 12,000 से लोग इस दिसंबर में 12,000 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ इसी वजह से कि जो जब वो एडमिशन उन्होंने लिया था उसके बाद वो पूरा नहीं उतरे, उनकी हाजिरियाँ पूरी नहीं, उनकी जो स्टडी का लेवल इस तरह का नहीं जो वो चाहते थे, जिसके लिए वो उन्होंने कहा था कि हम आके यहाँ पे स्टडी हासिल करेंगे, वो हासिल करने में नाकाम रहे हैं। तो अब करना आपने ये है कि इन एजेंटों की बातों में नहीं आना, तकरीबन चैप्टर जो वहाँ पे स्टडी के नाम पे जाके स्किप होने वाला ख़त्म हो चुका हुआ है। आप अपने बच्चे को भेजें, उसको गाइड करके भेजें, भाई बेटा आपने जाके पढ़ना है, एजुकेशन हासिल करनी है, डिग्री कंप्लीट करनी है, और डिग्री कंप्लीट करके उसके बाद के मामला बाद में देखे जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन पहले है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।